Hello students, I hope you all are well. Don't forget to like, share, comment and subscribe the channel. I know बच्चे कमिंग एग्जामिनेशन के लिए थोड़ा सा डरे हुए हैं. इसी एग्ज़ाम फेयर को दूर करने के लिए टुडे आई एम शेयरिंग अ मॉडल पेपर फॉर क्लास 9th which is including multiple choice question, assertion and reasoning question as well as case study based questions. Which of the following is a rational number? ये एक irrational number है. 2√3 भी एक इरेशनल नंबर है और पाई हम सब जानते हैं एक इरेशनल नंबर है. तो करेक्ट आंसर होगा डी विच इज़ 0 एंड इट इज़ अ रैशनल नंबर. सेकेंड क्वेश्चन, 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 5/3 आर. अगर हम देखें 2/3 और 5/3 के बीच में आता है 3/3 और 4/3, लेकिन यहाँ पर हमें 4/3 के साथ 2/3 दे रखा है. ये आंसर तो रॉन्ग होगा. मुझे थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर 6 है. 6 कब बनेगा? जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. तो जब हम 2/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4/6 और जब 5/3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा आपको 10/6. इनके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे? 5/6, 6/6, 7/6, 8/6 और 9/6. तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है 5/6 एंड 7/6 सी. Which of the following is an irrational number? We know that irrational numbers are non-repeating and non-terminating. So D is the correct answer. Which of the following is irrational? 4/9, 4 जो है रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और 9 3, तो ये एक इरेशनल नंबर नहीं है. इसी तरह से 3 4 12 काटेंगे आप, कटिंग के बाद 4 रूट से बाहर आके 2 बन जाएगा, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर. लेकिन रूट 7 रूट से बाहर नहीं आएगा, रूट 81 भी बाहर आके 9 बन जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर. द ऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज़. ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है. वाई एक्सिस की पोजीशन एक्स एक्सिस पे हमेशा 0 ही होती है, तो आपका आंसर आएगा सी 0. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.54 बार इज़. अगर हम शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो बार 2 डिजिट्स के ऊपर है, तो आएगा आपका 54/99. और अगर आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो आप इसे कटिंग कर सकते हैं. 3 3 9, 3 3 9, 3 1 3, 3 8 24. इसके अलावा 3 6 3 1 3 1. तो बी इज़ द करेक्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ 0.2 बार इन द फॉर्म p/q where p and q are integer and q is not equal to 0 is. वही दोबारा शॉर्टकट लगाएंगे. 2 सिंगल डिजिट पे बार है तो 2/9 और 2/9 इज़ द बी पार्ट. करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू स्टेटमेंट? द सम ऑफ 2 irrational number is irrational. द प्रोडक्ट ऑफ 2 irrational number is an irrational. Every real number is always rational. And the last is every real number is either rational or irrational. तो दिस इज़ द राइट वन. कोई भी रियल नंबर है तो या तो वो रैशनल होगा या इरेशनल. चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट. अगर आप इसमें बी पार्ट के आंसर फिल करेंगे एट द प्लेस ऑफ x,
you write down 0, and at the place of y you write down -2. So 0 minus 2 multiply with -2 will give you 4. So B is the correct answer. The equation of x-axis is, जो आपकी x-axis है उस पर सारे जो y होते हैं ना वो 0 होते हैं. अगर मुझे इसको लोकेट करना है, मुझे इसकी कोऑर्डिनेट्स लिखने तो मैं 1,0 लिखूँगी. अगर मुझे इसके पॉइंट्स के लिखने हैं तो -1,0 लिखूँगी. तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा बी, y = 0. The coordinate of 2 points are P -2, 3 and Q -3, 5. Then abscissa of P minus abscissa of Q is -2 minus -3. Minus will merge and it will become +3. -2 + 3 will give you 1. So B is the correct answer. The point of the form AA where A is not equal to 0 lies on. देखो अगर आपका AA है, आप AA को अगर 0 नहीं ले रहे तो अगर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो इस समवेयर इट विल लाई. इस तरह से 2 में है तो भी यहाँ पर कहीं लाई करेगा ये. तो x एक्सिस तो ये किसी भी तरीके से हो नहीं सकता और ना ही ये y एक्सिस हो सकता है. x + y = 0 ये तब होता है जब एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे ऐसा भी नहीं है. तो ओनली C लेफ्ट विच इज़ द करेक्ट. द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 3,5 इन x एक्सिस इज 3,5 आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सिर्फ x का रिवर्स अगर आप करेंगे तो वो आएगा -3,5, जो कि आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर मिलेगा. तो करेक्ट आंसर है C, -3,5. The area of triangle AOB having vertices 0, 6, 0, 0 and 6, 0 is. अगर हम इनको प्लॉट करें तो एक पॉइंट आपका आएगा ओरिजिन पे विच इज़ 0, 0. एक पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका x पर 6 है और दूसरा पॉइंट आएगा जहाँ पर आपका y पर 6 है. तो ये इस तरह का ट्रायंगल कुछ क्रिएट होगा. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6 और ये वाला डिस्टेंस भी 6, और आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल AOB. ये A, ये आपका B और दिस इज़ योर A. अगर आपको इसका एरिया निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 1/2 × 6 × 6 बेस इंटू हाइट, 2 3 6 और 6 3 18. तो आपका C इज़ द करेक्ट आंसर. The ordinate of every point on x-axis is. डेफिनेटली x-axis का ऑर्डिनेट जो है वो y0 ही होगा उस पर. तो आपके पास आंसर आएगा C. Abscissa of a point is positive in. अगर आप एब्सिसा देखें तो इस साइड भी ये पॉजिटिव होती है एब्सिसा, और नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी. आपको पता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में. तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही एब्सिसा जो है वो पॉजिटिव होगी. तो हमें दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ, बी इज़ द करेक्ट आंसर. The perpendicular distance of the point A34 from y-axis is. अगर आप एक पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर आपका बनेगा 3,4. अब उसने y-axis बोला है आपको, ये आपका y-axis है, ये आपका x-axis है. y-axis से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो कितना आ रहा है 3. तो इसका करेक्ट आंसर होगा A. The angles of a triangle are in the ratio 3:5:7. First of all, put x for the multiple and it is equals to sum of all interior angles, which is 180. 15x is equals to 180, and after transposing we can cut and we get 12.
Now to find out each angle we have to multiply 12 first of all with 3, 36 degree, then 5, 60 degree, and the last is 7 into 12 which is 84 degree, and we can see that measure of all the angle is less than 90, so we say that it is acute angle triangle. In the adjoining figure, AOB is a straight line. If x ratio y ratio z is 4 ratio 5 ratio 6, then find the value of y. आपके पास रेशियो है 4 5 6, इसको आप x लेंगे और सम ऑफ ऑल द एंगल्स शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और रीज़न है दे आर द एंगल्स ऑन अ लाइन. ऐड करेंगे, वी गॉट इट 15x इक्वल्स टू 180. फिर दोबारा x से फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे 12, और हमें सिर्फ क्वेश्चन में पूछा y, तो आपका y है 5x, तो 5 इंटू 12 इट इज़ 60 डिग्री. तो A इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. In the given figure, angle AOB 75 degree, angle OBA 55, and angle OCD is 100 degree, and we have to calculate angle ODC. सबसे पहले हम इस ट्राइंगल ABO में एंगल O को फाइंड आउट कर लेते हैं. 75 प्लस 55 हमें मिलता है 130 डिग्री, और 180 से माइनस करेंगे तो हमारे पास एंगल O आ जाएगा 50 डिग्री. हमें पता है क्रॉस में बनने वाले एंगल होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो कि इक्वल होते हैं, तो ये एंगल भी हमारा 50 डिग्री होगा. 50 प्लस 100 होगा 150 डिग्री. थर्ड एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस कर देंगे, तो वी गेट द आंसर 30 डिग्री विच इज़ पार्ट सी. द मेजर ऑफ एन एंगल इज़ 5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट. लेट कर लेते हैं एंगल x और इसका कॉम्प्लीमेंट मान लेंगे 90 माइनस एक्स. सिचुएशन क्या है, एंगल जो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट का 5 टाइम्स है, तो आपको इक्वेशन को इक्वल करना है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट को 5 टाइम्स करना पड़ेगा. इसको सॉल्व करेंगे, 90 इंटू 5 हो जाएगा 450, और 5 इंटू एक्स हो जाएगा 5x. जब ये 5x इधर जाके ट्रांसपोज होगा तो ये बन जाएगा 6x इज इक्वल टू 50, और जब आप 50 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 75 डिग्री. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. द एंगल इज़ 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट. द मेजर ऑफ एंगल इज़, एंगल इज़ x and 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट इज़ 1/5 ऑफ 180 माइनस एक्स. कैलकुलेट करेंगे, इट विल बिकम 36 माइनस x अपॉन 5. x अपॉन 5 ट्रांसपोज होके जाएगा इस साइड LHS की साइड, तो x प्लस x अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 36. जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 5x प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 36. 5x प्लस x बन जाएगा 6x अपॉन 5 इक्वल्स टू 36, एंड आफ्टर ट्रांसपोजिंग वी गेट x विच इज़ 36 इंटू 5 अपॉन 6. 6 से 6 कट जाएगा, एंड 6 5 दैट 30 आपका आंसर आएगा. B 30 डिग्री इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द फॉल्स स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. थ्रू अ गिवन पॉइंट ओनली वन स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन. तो ये तो पहली स्टेटमेंट हमें फॉल्स मिल गई. एक ही पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट से आप एक ही स्ट्रेट लाइन डालें, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो दैट इज़ द करेक्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. डेफिनेटली हमारे पास SSS होता है, SAS भी होता है, ASA भी होता है, लेकिन SSA आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग. If the altitudes from two vertices of a triangle
of the opposite sides are equal then the triangle is। आपके पास एक ट्राइंगल है और कह रहा है कि जो वर्टाइसेस हैं दो वो इक्वल होने चाहिए। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके जो ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस जो है और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो तभी सेम होगी जबकि आपकी ये दो लाइंस जो हैं वो सेम बनेंगी और इस ट्राइंगल में ही जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन है आइसोसेलेस ट्राइंगल बी। In the given figure, AO equals to OB and OC equals to OD, then you have to find out that triangle AOD is congruent by triangle BOC by which method? Side, vertically opposite angle and then side. तो ये criteria रहेगा SAS C part. Which one of the following option is true? Y equals to 3x plus 5 has infinitely many solution होगा इसका आंसर। In triangle ABC, BC equals to AB, angle B is equals to 50 degree, then we have to find angle A. Equal sides have equal opposite angles, so 50 plus 50 100, 180 minus 100 is the measurement of angle A, which is 80. In the class interval 10 to 15, 15 to 20, the number 15 is included in 15 to 20. If AB equals to QR, BC equals to RP and CA equals to PQ, then which of the following holds? By matching all the corresponding side, D, angle CAB congruent to triangle PQR is the correct one. Assertion and reasoning questions. For the question number 31 to 35, two sentences are given, one labeled assertion A and the other labeled reasons are. Select the correct answer to these questions from the code A, B, C and D as given below. हमें चूज़ करना है A if the assertion मतलब जो भी डिक्लेरेशन है वो और उसका रीज़न बोथ आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो भी डिक्लेरेशन या जो भी असर्शन करा हुआ है रीज़न उसको सही से एक्सप्लेन कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तो आप अपना आंसर चूज़ करेंगे ए। आंसर बी सिलेक्ट करेंगे इफ़ असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। ए में क्या था? ए में भी यही था, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट होने चाहिए। यहाँ भी यही है, असर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होने चाहिए। लेकिन ए सेक्शन आपने तब चूज़ करना है जब आपका रीज़न जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन अगर आपका रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, तो आप आंसर बी सिलेक्ट करेंगे। असर्शन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ रॉन्ग, तो आप सी अपना आंसर चूज़ करेंगे। असर्शन इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट बट रीज़न इज़ करेक्ट, तो आपका आंसर होगा डी। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। असर्शन में दिया हुआ अ लीनियर इक्वेशन 2x 5y प्लस 5y इक्वल्स टू 2 हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन, हमें पता लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब रीज़न पे जाते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनाइटली मैनी। असर्शन हमारा रॉन्ग आ रहा है और रिज़ल्ट हमारा करेक्ट है, तो ऐसे केस में हमें डी को चूज़ करना है, तो 31 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट 32 में असर्शन चेक करते हैं। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, देन k इज इक्वल टू 7। बिल्कुल ठीक है। अगर आप x की जगह वैल्यू पुट करते हैं 2 और y की जगह वैल्यू पुट करते हैं 1, तो बॉड मास का रूल लगा के आपके पास 7 ही आएगा विच इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो असर्शन तो बिल्कुल ठीक है। रीज़न में देखें, द सॉल्यूशन ऑफ अ लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये बात भी बिल्कुल सही है। जब आपका असर्शन और रीज़न दोनों सही होंगे तो आपका आंसर होगा ए। तो 32 के लिए आप ए फिल करेंगे। Now in question number 33, the assertion is the abscissa of a point 5, 2 is 5. It is absolutely correct. Now the reason is the perpendicular distance of a point from y-axis is abscissa. When we are having the two
axis and the distance which is parallel to perpendicular to y, that is actually showing the value of x. So that is both are correct, abscissa as well as the reason. So the correct answer you will fill is A. Now in question number 34, assertion the point 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस. बिल्कुल ठीक है, आपका 0,4 जो है ना वाई एक्सिस पर ही लाई करेगा. एंड द रीज़न द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज़ 0. ये भी बिल्कुल सही बात है. दोनों ही आपके असर्शन और रीज़न ठीक हैं, तो आपका आंसर बनेगा ए. Now assertion for 35 question, if angle A and B form a linear pair and angle A is 40 degree and angle B is 150. अगर आप A plus B निकालेंगे तो that is 190 degree. ऐसा possible नहीं है, तो assertion तो wrong हो गया. The sum of the linear pair is always 180 degree. That is the reason which is absolutely correct. Assertion correct है, reason wrong है, तो ऐसे केस में आपको चूज़ करना है D. Now we proceed to the case study question. Case study based questions. Answer question from 36 to 40 on the following case study. Using Cartesian coordinate, we mark a point or a graph by how far along or how far up it is. The left-right horizontal direction is commonly called x-axis. The up-down vertical direction is commonly called y-axis. Based on these facts, a case study is provided below. Read the information and answer the question that follow. A team of archaeologists is studying the ruins of Lignite, a small mining town from the 1800s. They plot points on a coordinate plane to show exactly where each artifact is found. They are using these coordinate plane as a map of selection of the town. It shows the location of a medicine bottle by M, doorknob by D and the pottery jug by J. Notice each unit on the grid is equal to 5 meters. Now according to the coordinates given, first of all the question is how far apart are the doorknob and the medicine bottle. Now the doorknob is D and the bottle is M. इनके बीच का डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है 3. कोई बच्चा -3 नहीं लेगा इसे, इट इज़ द डिस्टेंस, इसे हम 3 ही लेंगे. और आपके राइट हैंड साइड में जो डिस्टेंस है वो है 2, तो टोटल डिस्टेंस है 5. लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 यूनिट स्टैंड फॉर 5 यूनिट, तो आपका 5 × 5 हो जाएगा 25. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर, 25 मीटर. हाउ फार अपार्ट आर द मेडिसिन बॉटल एंड द पॉटरी जग. मेडिसिन बॉटल की लोकेशन देखो, यहाँ से ये 1 पर स्टैंड करती है, -1 पर, और यहाँ पर जग जो है वो 4 पर स्टैंड करता है. तो अगर हम यहाँ बीच का डिस्टेंस देखें तो दैट इज़ 4 + 1 इट मीन्स 5, और 1 यूनिट डिपेंड इज बिलोंग टू 5 यूनिट. सो 5 5 = 25 मीटर इज़ द करेक्ट आंसर विच इज़ पॉइंट सी. हाउ फार अपार्ट आर द डोर नोब एंड द पॉटरी जग. आपका पॉटरी जग और डोर नोब के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट D to M अगर देखें तो ये आएगा आपका 5. यहाँ पर आपका 3 है डिस्टेंस और यहाँ पर 2 है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक हो गया 5. इसी तरह से आप J के लिए देखेंगे तो ये भी आपका -1 से लेके 4, ये भी 5 है. इस तरह का ट्राइंगल बन जाएगा. और मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जो कि हाइपोटेनस है. ये भी 5 है, ये भी 5 है. इसको निकालने के लिए मुझे करना पड़ेगा 5 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 25 + 25 यानी कि 50.
और अंडर द रूट h आएगा जो कि डिस्टेंस है। लेकिन हमें आंसर रूट 50 नहीं दे रखा, तो मैं इसको पहले स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेती हूँ। 5 × 5 × 2, अगर मैं 50 को ओपन करती हूँ तो 5 × 5 × 2 आएगा, आपका 5 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट 2 अंदर रह जाएगा। अब जब आपके पास आया 5√2, तो हमें पता है √2 की वैल्यू होती है 1.414। मैं सिर्फ 1.4 से देख लेती हूँ। 4 2 5 4 20, 2 बचा 5 7, लाइक 7 पॉइंट समथिंग, तो डी इसका करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो पूरा 1.414 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ जग एंड मेडिसिन बॉटल रिस्पेक्टिवली आर। अगर आप जग देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे 2,4, और अगर आप मेडिसिन देखेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे आपको 2, -1। तो ये आंसर मुझे ए पार्ट में मिल रहा है, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द लोकेशन ऑफ द डोर नॉब। अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये है -3x पे, और -1 है इसकी लोकेशन ऑन y एक्सिस। तो इसका भी आंसर ए होगा, -3, -1।